बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से दोपहर पहले 11 बजे के बीच हुआ है। अगर आपके बच्चे का जन्म सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे के बीच हुआ है तो दोपहर बाद 3 से 5 बजे का समय उसके लिए सबसे ताकतवर समय होगा और रात 9 से 11 के बीच का समय बेहद उलझन भरा। मई और अगस्त के महीने साल के सबसे शानदार महीने होते हैं और नवंबर का महीना सबसे गड़बड़। दोपहर पहले 9 से 11 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति निहायत शांत, समझदार, बुद्धिमान और ईर्ष्यालु होते हैं। ये बच्चे अस्थिर दिमाग के होते हैं लेकिन स्वभावतः बड़ा ही गहन चिंतन करते हैं। कोई भी फैसला करने में इनको बहुत समय लग जाता है। ये बच्चे अपने सामान के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। इस समयावधि के बीच पैदा हुए बच्चों की स्किन बहुत शानदार होती है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके प्रशंसकों की कमी नहीं होती। अपनी सराउंडिंग में बहुत से बच्चे इनसे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन इनका अंतर्मुखी स्वभाव, एकांत सेवन की इच्छा दूसरों से संबंध स्थापित करने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके सोचने की क्षमता और दूसरों के प्रति अपना कंसर्न जताने का जेस्चर इन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। इन्हें सफलता मिलती है और इन्हें ख्याति बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये अपने विरोधी को आसानी से क्षमा नहीं करते और विरोध का सशक्त प्रतिकार करते हैं। लेकिन अगर इन्हें जरा भी असफलता मिलती है तो इन्हें उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चा निहायत आलसी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये मनी माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करते। बेफिक्र, मस्त मौला, भविष्य की प्लानिंग न करने वाले ऐसे बच्चों से इनको विशेष मदद मिलती है। यानी इन बच्चों को वो लोग पसंद नहीं होते जो असमय अपने पैसे का प्रदर्शन, हर समय अपने पैसे का प्रदर्शन करते रहें या खुद को दूसरों से ऊंचा साबित करने की कोशिश करते रहें। और ये एक चांस की बात ही है कि मस्त मौला लोग हमेशा ऐसे बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिन लोगों का जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ है वो इन बच्चों के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं और जिनका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है वो व्यर्थ में इन्हें पीड़ित करते रहेंगे। ऐसे ही अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को विशेष लाभ होता है। इन बच्चों पर कोई कितना ही उपकार क्यों न करे लेकिन ये जरा भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते और दंड देते हैं और अपराध की मात्रा का भी ख्याल नहीं करते। ये छोटे से अपराध के लिए भी उतना ही दंड देते हैं जितना दंड जघन्य अपराध के लिए दिया जाना चाहिए। इनकी पसंद के लोगों के गुण इनके जैसे ही होते हैं। ये पढ़े लिखे, वाद विवाद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले और लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं। इनकी पहली पसंद आलसी किस्म के लोग होते हैं, ईर्ष्यालु और परनिंदक, यानी दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्तियों की बातें ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड इन्हें बहुत सूट करती है। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व की दक्षिणी साइड में लगानी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिमी साइड में धातु की अलमारी में इस बच्चे के काम की चीज़ें और एक्सेसरीज रखी जानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तरी साइड में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ख़ास तौर से इस दिशा में श्री विष्णु के अवतारों का वो चित्र जिनमें 12 अवतार भी अंकित हो इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में श्री हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में वाराह या सुअर की आकृति वाली कोई चीज़, यहाँ तक कि बच्चे को बचत की आदत डालने के लिए पिग्गी बैंक भी नहीं रखना चाहिए। इस बच्चे के बैग या किसी कपड़े पर शूकर का कोई कार्टून या चित्र नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का शुभ रंग हल्का हरा और ऑरेंज है और इसका मित्र रंग पीला है, जबकि स्टील ग्रे कलर इस बच्चे का परम शत्रु है। इस बच्चे के शरीर में तिल्ली का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच बच्चों का रक्त वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता।
ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाएं। बरगमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी उपयुक्त रहती। इसको नोट कर लिए, बड़े काम आएगी आपके। बरगमॉट, देखो बरगमॉट एक घास होती है, जैसे हमारे यहाँ सनई होती है, सनई पैदा करते हैं, फिर उसको उसमें तालाब में डाल देते हैं, फिर जब वो सड़ जाती है तो उसकी जो छाल है वो निकाल के उससे जूट बनता है। जूट, जिस जूट से आपका सामान बनता है वो सनई से बनता है। ऐसे बरगमॉट एक सनई जैसी एक वो होती है, लकड़ी होती है, मतलब बड़ी महीन महीन लकड़ी होती है। साइप्रस और तुलसी, साइप्रस की गंध और तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है। इसके अलावा इन बच्चों की तिल्ली को, जो कि शरीर में तापमान संबंधी या अन्य परिवर्तनों से सीधा संबंध रखती है, उसे स्वस्थ रखने के लिए अदरक या माइटेक नाम का मशरूम और ओमेगा 3 युक्त तो भोजन देना चाहिए। अगर मांसाहारी हैं तो सैल्मन, मैक्रिल, हेलीवुड और सर्डाइन मछलियों को भोजन में शामिल करना मदद करेगा। अगर शाकाहारी हैं तो अलसी का तेल इस्तेमाल करना या कद्दू के बीज के तेल का इस्तेमाल करना, अखरोट खाना अच्छा रहेगा। अलसी के बीज तो आप बच्चों को यूँ भी चबाने को दे सकते हैं। इस बच्चे के नितंब और इसकी पेल्विक गर्डिल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों की पेल्विक गर्डिल यानी कूल्हे की हड्डी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूल्हे की हड्डी की डिफॉर्मिटी की वजह से ये बच्चे पैरों को तिरछा रखकर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसको डिस्करेज करना चाहिए और उन्हें पैर सीधा करने को प्रेरित करना चाहिए। इस बच्चे को अपने से माता की उम्र की लड़कियों से, या अगर ये बच्ची हैं तो अपने से पिता की उम्र के लड़कों से हमेशा मदद मिलेगी। इस बच्चे की अपने पिता से ईगो क्लैश हमेशा बना रहेगा। इस अवधि में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसका रूप और सौंदर्य बिल्कुल अपनी माता जैसा ही होता है। इस अवधि में पैदा बच्चे गर्मी की शुरुआत बहुत एंजॉय करते हैं और प्रारंभिक वर्षा ऋतु इनके उत्साह को बढ़ा देती है और जाड़े की ऋतु इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। वर्ष 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और 2025 में जन्मे व्यक्ति इनके लिए फेवरेबल होते हैं। इन वर्षों में जन्मे व्यक्ति स्वभाव में इनके खुद के जैसे होते हैं। वर्ष 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 में जन्मे लोग इनके अच्छे मित्र होंगे, मतलब जो पैदा हो चुके होंगे और 2028 में जन्मे तो भी मित्र होंगे। इनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे। जबकि 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 और 2021 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुआ और उसकी क्लास टीचर का जन्म 1971, 1983 और 1995 में हुआ, तो ये वो वर्ष हैं जो इन बच्चों को सूट नहीं करते। तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक बंदर के मुंह वाला चित्र अंकित कर सकते हैं, या फिर बरगमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल अपने बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं। रुमाल का कलर ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने के लिए अगस्त के महीने में इसे लगाइए।
खाना खाते समय भी इस बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शाम को 9 से 11 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूँ कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के आप एक सच्चा और बेहतर इंसान गिफ्ट के तौर पर हमारे समाज को दे सकते हैं। और अब सवाल ये है कि 2026 में हमें कैसे इस बच्चे को इसकी ऑड्स से बचाना है और इसके फेवर्स को इसे देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बच्चे को नवंबर के महीने में कोई शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत ऐसी हो सकती है जिसमें कहीं न कहीं स्प्लीन यानी प्लीहा इन्वॉल्व हो। और वो कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? जैसे बच्चे को कोई सिरोसिस हो, बच्चे की लीवर की कोई दिक्कत हो, कोई टाइफाइड की दिक्कत हो, बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस की कोई प्रॉब्लम हो, इस तरीके की कोई भी समस्या हो, या ये एक्चुअली प्लीहा का काम नए ब्लड सेल्स को बनाना है, नई सेल्स को बनाना है। तो इस फील्ड में बच्चे का ध्यान रखें। ये नवंबर के 15 तारीख के बाद से संभव है और दिसंबर की शुरुआत के 2-4 दिन तक संभव है। इसके लिए नवंबर की शुरुआत में ही आप इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट करिए वो करिए, लेकिन ये ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि एक संगीत में एक राग होता है, राग देश। इस राग से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। 4 नून के समय इस बच्चे को वृंदावनी सारंग जरूर सुनाना चाहिए, यानी सुबह 11 बजे के आसपास वृंदावनी सारंग वह आप कभी भी सुना सकते हैं, रात 9 से 11 को छोड़ के। 9 से 11 में भी कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो बेनिफिट का परसेंटेज नहीं होगा। तो आप इसको सुनाइए वृंदावनी सारंग। इससे बच्चे को हेल्दी होने में, अच्छे स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ने में, और इसको कोई भी ऐसी तकलीफ हो जैसे मलेरिया हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो ये संगीत सुनाने से इसको रिकवरी में हेल्प मिलेगी। बाकी डॉक्टर की दवा दीजिए, वो तो है ही, वो तो देना ही चाहिए। तो ये थी चर्चा आज सुबह 9 से दोपहर पहले 11 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में, और कल हम बात करेंगे दोपहर पहले 11 से दोपहर 1 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस आज की चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे।